अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। सबसे पहले डिस्क्लेमर कि जी इस वीडियो में जो भी बात होती है सर कुछ होती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट और फाइनेंशियल एडवाइस के तौर के ऊपर ये चीज़ें नहीं है। इट्स जस्ट अ नॉलेज विच आई एम शेयरिंग टू माई व्यूअर्स एंड रिगार्डिंग दैट हाउ आई सी द मार्केट एंड हाउ व्हाट द मार्केट इज़ डूइंग। ओके जी, कल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो ये है कि मार्केट जो है वो बिल्कुल बेरिश ही मोड में रही। बेरिश सेंटीमेंट उसका नहीं टूटा, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जी बेरिश मोड में जो है वो रहेगी। और बेसिकली हुआ कि कल बहरहाल हमने जो ग्रुप में मेरा व्हाट्सएप का उसमें हमने सेलिंग जो है वो 1821 से सेलिंग करवाई और 1808 जो कि लेवल था फर्स्ट टीपी का था वहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया। तो एक ही ट्रेड लग सकी। बाकी ये कि जहाँ तक बात कर लेते हैं कि जी ऑयल की बहरहाल ये मैं बताता चलूँ कि जी वो ग्रुप एब्सोल्युटली फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है, एनीबडी कैन ज्वाइन। उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि जो है वो ऑक्टा एफएक्स पे आपका जो है वो अकाउंट हो, अकाउंट बना लें या हमारे आईबी के ज़रिए, या अगर अकाउंट है तो हमारे आईबी के ऊपर आ जाएं। अच्छा, दूसरा ये कि बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो जो एक्सनेक्स के यूज़र्स हैं उनकी वजह से जो है ना वो अब एक्सनेक्स का भी आईबी लॉन्च कर दिया गया। आईबी एक्सनेक्स का भी आईबी नंबर नीचे मौजूद है। जो एक्सनेक्स के भी एग्जिस्टिंग यूज़र हैं जो कि आईबी के ऊपर हमारे उस पर ऑक्टा पे नहीं शिफ्ट कर सकते फंड्स अपने, या नहीं आ सकते या नहीं आना चाह रहे, तो वो एक्सनेक्स में जो है अपना आईबी चेंज करके तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। ओके जी, तो वहाँ पर माशाल्लाह एक डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पर डिस्कशन हुई और सारा कुछ हमने ट्रेड एक बनाई। और बहरहाल बहुत सारे हमारे जो वो थे मेंबर्स थे उन्होंने वहाँ प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि कल मार्केट बिल्कुल एक देखें आप बिल्कुल ट्रायंगल के अंदर खड़ी हो गई है। बहुत ज़्यादा जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मार्केट में कल वॉलेटिलिटी नहीं रही। तो और वो यही हुआ है कि जनाब जो है ना वो मार्केट श्रिंक हो गई है एक टाइट रेंज के अंदर। अब इस रेंज के टूटने का टाइम आ गया। तो वही बात है कि जनाब जब एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल सा बनता चला जा रहा है 21 का और 1808 की एक रेंज है, दो दो दफ़ा वहाँ से उन रेंज से टकरा चुका है। और बाइंग में बिल्कुल नहीं इस टाइम पे करवा रहा, क्योंकि बाइंग में मार्केट है नहीं। लोग ज़रा सा एक्चुअली कुछ जो है ना वो मैं आज प्रॉब्लम्स के लिए भी निशानदेही करते हैं। लोग कहते हैं कि यार बाइंग, अवैस भाई ने बताया था कि जी सेलिंग। अब सेलिंग का ये मतलब नहीं है कि आप ये समझिए कि मार्केट ने तो बस तबाह होकर फना होकर दफन हो जाना है। ऐसा नहीं होता। सेलिंग का मतलब ये होता है कि प्रीडोमिनेटली मार्केट का सेंटिमेंट सेलिंग रहेगा। सेलिंग विल मच ईजियर, सेलिंग विल बी एज पर द ट्रेंड। अब और मैंने आपको जिस तरह पिछली वीडियोस में कहा था कि चाहे मार्केट नीचे आ रही हो वो भी जिगजैग करती हुई नीचे आती है, और चाहे ऊपर जा रही हो तब भी जिगजैग करती ऊपर जाती है। तो आप सेलिंग बाइंग दोनों प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है जैसे कि सेलिंग है। अब देखिए जो बाइंग में लोग फंसे हुए हैं, मैं आपको बात बता दूं कि बहुत सारी दुनिया बाइंग में फंस गई, 34 40 50 के ऊपर बाइंग फंसी हुई है। उनको निकलने के लिए गोल्ड की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। अब अगर लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि कुछ लोग अगर सेलिंग में फंसे हुए 1800 से नीचे फंसे हुए, उनको ये पता है कि वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन में देर आर ब्राइट चांसेस कि वो सेलिंग, गलत सेलिंग एंट्री से निकल जाएंगे। तो दैट इज़ व्हाट द ट्रेंड इज। कि मैं जब कह रहा हूँ मार्केट सेलिंग में, तो दिस इज़ व्हाट द ट्रेंड इज कि आप सेलिंग की गलत एंट्रियों को भी अगर आप होल्ड करते हैं तो आप निकल जाएंगे। लेकिन जब ट्रेंड अगर बाइंग है तो बाइंग की गलत एंट्रियों को होल्ड करके आप निकल जाएंगे। दिस इज हाउ द थिंग इज। अच्छा, अब मार्केट जो है वो पूरी तरह सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर आ गई है। जिस तरीके से आपको याद होगा कि 1890 और 1870 की रेंज के अंदर जो है ना वो मार्केट आई थी। तो वहाँ पर भी यही हुआ था कि जनाब अच्छा मार्केट ने टूटना है, तो वो 85 से जो है वो मार्केट नीचे की तरफ टूटी थी। तो यहाँ पर भी अब यही चीज़ है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है। तो वो जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो बनता जा रहा है उसमें चांसेस यही होते हैं, ब्राइट चांसेस आते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ टूटे। क्लोजिंग जो थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, 1823 से नीचे क्लोजिंग आई, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि जो कि सेलिंग सेंटीमेंट इसका बरकरार रहा, वरना एक दो दिन हमें गोल्ड मजीद तंग करता। तो आज भी जो है वो यही चीज़ ही देखने को मिलेगी, और 1808 विल बी द की एरिया टू ब्रेक। डाटा भी कुछ मौजूद है, लेकिन वो ये होता है कि मैं ग्रुप में उसको जो है वो हम लोग एक्सपर्ट्स हैं कुछ करते चले जाते हैं, आहिस्ता 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 उसको हम ऐड अप करते चले जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जो है वो ये चीज़ बार बार देखने को मिल रही है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि लोगों को ट्रेड ओपन नहीं करनी आ रही। हालांकि मैंने बिल्कुल लिंक में दी हुई है हाउ टू ओपन अ ट्रेड का वीडियो, बड़ी सिंपल अल्फाज वीडियो बनाई है कि आपने ट्रेड में एंट्री कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, लेवल्स आपको सबको पता लग रहे हैं कि जी सेलिंग का लेवल ये है, बाइंग का लेवल ये है।
अब लेकिन वही बात है कि लोग दरमियान में आगे पीछे होके जनाब जनाब बाइंग कर लेते हैं, गलत बाइंग कर लेते हैं। मार्केट ऊपर को जा रही है वहाँ सेलिंग कर देते हैं, मार्केट नीचे को आ रही है वहाँ बाइंग कर लेते हैं। तो उसको मैंने एक बड़ी सिंपल वीडियो दी हुई, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मौजूद है, मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, ग्रुप नंबर मौजूद है, उन वीडियोज़ को देखें प्लीज़। बड़े सिंपल रूल्स हैं। मैं बार बार, अच्छा, अपने इवन के मेरे ग्रुप में बड़े बड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं जो बड़े अरसे से मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनको भी बार बार ये समझाता हूँ कि जी आप प्लीज़ प्लीज़ ट्रेड ओपन करने का एक ये तरीका सीख लें, लेकिन जल्दबाजी में इंसान जो होता है ना वो जब तक के ट्रेडर जो रोबोट नहीं बनेगा ना, अपने जो एसओपीज है उसको फॉलो नहीं कर। देखिए मैंने अब एसओपीज बना दी, मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी। मार्केट यहाँ से उठ के 1870 पे चली जाए, बाइंग में जहाँ मर्जी चले जाए, मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी, मेरा कोई मसला नहीं होगा, मुझे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, परेशानी होगी 2 दिन 3 दिन में ट्रेड नहीं लगा सकूंगा, बस ये परेशानी होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो खैर ये चीज़ें मैं बार बार सिखाता हूँ, उस ग्रुप के अंदर यही ट्रेन करते हैं हम लोग। मैं वीडियोस में भी कहता हूँ कि पेशेंस के साथ ट्रेड की एंट्री इज़ द की। पेशेंस और एंट्री जो है ना, वो एंट्री पॉइंट दैट इज़ द की। मार्केट जो मर्जी करती रहे, आपको नुकसान नहीं होगा अगर आप तरीके के से ये दो चीज़ें अपना जो है ना ऑर्गेनाइज रखेंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं जी ऑयल की। ऑयल का यही हुआ, 1260 को बार बार टकरा रहा था, थर्ड टाइम भी टकराया नहीं हो सका। लेकिन हुआ क्या, जिस मैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ऑयल उससे पहले ब्रेक हो गया। ओवरऑल ट्रेंड $136 से जो है वो नीचे की तरफ था। अब वही करते 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 एक टाइट रेंज बन गई 2 दिन के अंदर, 108, 107, 109, 112 के दरमियान में घूमता रहा, और उसके बाद उसने ब्रेक होना था, तो ऑब्वियसली जो ओवरऑल मेजर ट्रेंड था वहाँ की तरफ ब्रेक हो गया। डाटा आया यूएस का, बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ है, देखें फंडामेंटल्स किस तरीके से काम करते हैं। डाटा वाज पॉजिटिव फॉर द गोल्ड। क्यों? क्योंकि जो क्रूड ऑयल के जो वो रिजर्व्स थे, जो सप्लाईज थी उनकी, मतलब जो उनका वो रिजर्व एरिया था वो कम हो गया, लेकिन उसके बावजूद अच्छा खासा कम था। तो ऑब्वियसली उससे यही था, एक्सपेक्ट ये था कि डिमांड बढ़ेगी, और जो है वो यूएसए विल बी द डिमांडिंग और द ऑयल, और उससे ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी। लेकिन हुआ क्या, उसके साथ एक कॉन्ट्ररी न्यूज़ पहले आ चुकी थी मार्केट के अंदर, जो कि प्ले करना शुरू हो गई कि जी वेनेजुएला की जो वेनेजुएला के जो ऑयल को जो है अमेरिका ने इजाज़त दे दी है, और अमेरिका की ही एक कंपनी जो है वो जिसको उनको उन्होंने वेनेजुएलियन ऑयल के साथ जो है वो बातचीत करके उस ऑयल को मार्केट के अंदर लाने का और प्रमोट करने का तरीका बता दिया। देखिए अमेरिका की मोनोपोली चेक करें कि किसी मुल्क का ऑयल भी बंद कर देगा, और अगर ऑयल उसका आएगा भी तो थ्रू अमेरिकन कंपनीज के ही आएगा। सो दिस इज़ व्हाट्स द बिग पिक्चर इज कि जनाब, हाँ जी। और उधर से जनाब आप रशिया का ऑयल बंद कर रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे जी ईरान से डील ब्रेक नहीं, उससे की कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह की न्यूज़ है, बिल्कुल उसी तरह की न्यूज़ है। मैं इसको जो जिस तनाजुर में देख रहा हूँ कि जब रशिया सैंक्शन लगी, सारा कुछ लिखा, ऑयल बहुत ज़्यादा हाई चला गया, तभी उन्होंने कहा कि जी जो है वो ईरानियन जो है वो ईरान के ऊपर ऑयल के ऊपर पाबंदी हट रही है, ये हो रहा वो रहा, उससे ऑयल थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया, लेकिन इवेंचुअली दोबारा ऊपर चला गया। अब इस न्यूज़ को भी मैं उसी तनाजुर के अंदर देख रहा हूँ कि जी अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी 113 का बॉटम डबल टॉप बन चुका है और वो नीचे ही आएगा, सारा कुछ आएगा। जी ठीक है, लेकिन लेकिन अगर फंडामेंटली अगर मैं बात करता हूँ तो देखें, ऑयल सप्लाईज बढ़ाने की बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जी हम ऑयल सप्लाईज ओपेक बढ़ाती है, लेकिन उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में आके मार्केट के अंदर आना, इट विल बी अ बिग टास्क। मैं 113 तो नहीं, लेकिन वही बात है कि एक बाइंग का लेवल जो मैं देख रहा हूँ ऑयल का, वो 102-3 के ऊपर एक अच्छा लेवल बन सकता है। दूसरा है कि बड़ा ही वर्स्ट केस हो जाता है 100 के ऊपर, फिर भी बाइंग का लेवल है, जो कि उस वक्त तक के जब तक रशियन सैंक्शंस का मामला हवा में रहेगा, तब तक जो है ना वो चीज़ रहेगी। और देखिए रशिया सैंक्शंस लगनी ही लगनी है, अमेरिका इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दैट। वेनेजुएला को अगर जो है वो ऑयल को मार्केट करने की इजाज़त दी जा रही है, तो इसका क्लियर मीन्स कि हाँ जी, वो रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगाना चाह रहे हैं, लगाएंगे ही लगाएंगे, उससे चाहे जो मर्जी हो जाए। यूरोप अफेक्ट होगा ही होगा, यूरोप विल गेट द इम्पैक्ट ऑन दैट। तो दूसरा ये कि जो नैस्डैक और सारा कुछ है, एक सिंपल सा रूल है कि जब भी जो टी बॉन्ड यील्ड्स होते हैं उनका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई बोली लगती है। तो हमेशा से आपको बता दूं बात कि जो आपके स्टॉक्स होते हैं ना, जो एक्सचेंजेस होती हैं, उनका रेट डाउन होता है। अब जैसे कल पाकिस्तान का आप ले लें कि बड़ी न्यूज़ थी कि जो है वो पाकिस्तान के जो टी बॉन्ड बिल्स लगाए थे, तकरीबन 8 ट्रिलियन के लगाए थे, उनका रेट काफ़ी डाउन निकला। तो उससे अब क्या होना है कि अब आप ये देख लीजिए 1-2 दिन के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो है ना वो रेट काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगा, इंडेक्स काफ़ी हाई जाएगा।
तो यही चीज़ बाहर भी हो रही है कि जैसे जैसे टी बॉन्ड बिल्ड्स जो है वो अपने रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं, तो नैस्डैक एंड एसएपी जो है ना वो दोनों जो है वो बेरिश होते चले जा रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ द थिंग इज़ हाउ आई कवर द मार्केट। आई होप कि आपने ये वीडियो लाइक की, इससे कुछ सीखा होगा। बाकी ये कि मैंने आपको डिटेल बता दी है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और प्लीज़ गिव यू फीडबैक ओवर दैट। तो आई होप कि जो है ना यू अर्न प्रॉफिट, लेकिन टू अर्न द प्रॉफिट ईदर यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, ईदर यू हैव टू बी वेरी ट्रेंड, और ईदर गेट द प्रोफेशनल्स ऑफ द ट्रेंड पीपल। बिल्कुल कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। फंड मैनेजर्स और जो हैं वो $50 पर मंथ चार्जेस एंड आई टेल यू ट्रेड, ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करें। फॉरेक्स ब्लास्टर के ऊपर आप आएँ, हमसे रब्ता करें, रब्ता नंबर नीचे मौजूद है। यू कैन हैव एवरीथिंग एंड वील गाइड यू एंड ट्रेन यू एज वेल। हैव अ गुड डे।